कि यमुना में नाव चलाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्रूज चलाने की दिक्कत ना हो। सचिन, आपसे जानेंगे कि पर्यावरण के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रूज चलाना कितना बेनिफिट हो सकता है यमुना के लिए? किसी भी एक्टिविटीज़ को और नदी के माध्यम से उतारते तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि निरीक्षण के लिए क्या वो उसके अनुकूल है या नहीं है, पर्यावरण के लिए कितना अनुकूल है, किसी को उससे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ अच्छी बात है, क्रूज तो चलेंगे, बट एक और अच्छा मेरे को मौका दिख रहा है यहाँ पे। जैसे गोवा आपने बीचेस देखे होंगे, एक पानी के लेवल में किस तरह से लोग फन एक्टिविटीज़ करते हैं। तो दिल्ली सरकार के लिए टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका है, और यहाँ पे वो स्पेस है जहाँ पे नदी की जो क्वालिटी है पानी की वो बेहतर है। तो क्रूज के साथ साथ अगर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ फन एक्टिविटीज़ जो जैसे विनोद भाई साहब ने बताया था, स्कूटर, आपने देखो छोटे छोटे स्टीमर्स, ये तो क्रूज के साथ साथ वो भी करेंगे तो वो भी एक आपके लिए व्यापार का माध्यम होगा, लोगों का आकर्षण होगा। कि जिस तरह से हम लोग जो गोवा जाते थे, जो अपने एंजॉयमेंट के लिए नदी के किनारे के ऐसे बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए जाएंगे, कई जगह ऐसी हो जो बीचेस के टाइप में डेवलप हो। सारी चीज़ें मिला के बस एक ही ध्यान लोगों की तरफ आकर्षित करना होगा। इसका संरक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक संरक्षण नहीं होगा, मानव का हस्तक्षेप कम होगा, सर्विलांस सिस्टम बेहतर नहीं होगा और प्रॉपर निरीक्षण नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले वो पद्धति देखनी पड़ेगी। देखिए, हम लोग निकले थे 9:29 पे और वहाँ से यहाँ आने में आप देख सकते हैं सोनिया विहार, और यहाँ तक आने में 9:35 हो रहे हैं, यानी कि लगभग 10-7 मिनट शुरू हुआ है। और सामने आप देखेंगे कि अभी बोट की स्पीड कितनी है। बोट की स्पीड होगी 30 से 20, 30 तक। कम है 12-14 बार अभी बढ़ाते हैं थोड़ी स्पीड में, एक बार बैलेंस बनाते हैं बोट का। 12-15 होगा, हाँ 12 से 15 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से अभी जो है बोट चल रही है। और आप 6 किलोमीटर का दायरा आप देखेंगे कि नदी कितनी सुंदर लग रही है, और पूरा यमुना का जो इलाका है वो किस तरीके से है, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है और बैलेंस बना करके ही जो है यात्रा किया जाता है, उस हिसाब से इसकी तैयारी है। और हमारे साथ में आप भी हैं, कितना समय लग सकता है वहाँ से यहाँ पहुँचने? आप लोग कैनोइंग करते हैं? इससे मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, और वो हमारी जो केवन है उससे 40 से 45 मिनट, इससे आधा घंटा। मतलब अगर 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर नाव चले, क्रूज चले, तो आधे घंटे पहुँच जाएगा। 20-25 क्रूज की स्पीड अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, इंजन के हिसाब से है। इंजन जो अच्छा होगा तो वो ज़्यादा कम समय लगेगा, जो थोड़ा नॉर्मल होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप देखेंगे कि जिस वक्त क्रूज चलेगा तो क्रूज चलने के बाद आप किस तरीके से मनोरम दृश्य का एक आनंद ले सकते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ कितना सुंदर, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और एक जो हवा बह रही है यमुना के किनारे वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एकदम आप देखेंगे कि किस तरीके से नाव जब चलता जा रहा है तो किस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है ये, और कितना सुंदर लग रहा है। पूरी यमुना की स्थिति जो है आप देखेंगे कि जो प्लानिंग है कि MOU जो साइन किया गया है क्रूज चलाने का, क्या स्टेप हो सकता है? पहला स्टेप तो जैसे MOU साइन हो गया, दूसरा स्टेप जैसे विनोद सर ने बताया निरीक्षण किया जाना चाहिए, और क्या क्या हो सकते हैं? देखो, निरीक्षण के साथ साथ जो गवर्नमेंट को ये भी समझना पड़ेगा, मैंने बताया ना, जो इको फोर्स जैसे टास्क की तो बात हो रही है, साथ साथ मानव के जो स्कूल के माध्यम से बच्चों को जैसे कि शुरू से ही बताना पड़ेगा कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है। आपको 5th क्लास 6th क्लास या 8th क्लास तक के बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से, साथ ही साथ उनको लोगों को रियलिटी लाके एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए हर स्कूल, हर कॉलेज, हर उसकी, कि महीने में एक बार अपने घर, स्कूल के आसपास या अपने घर के आसपास आप नदी तालाबों को निरीक्षण करें और रियलिटी देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम हस्तक्षेप करके उसको प्रदूषित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ये कि जब तक एक विजुअल्स में और एक रियलिटी में दोनों बहुत डिफरेंस होता है। विजुअल से तो हमें एक यही चीज़ बहुत अच्छी मनोरम दिखती है, और जबकि वही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा रियलिटी तभी दिखेगी जब लोग रियल में ज़मीन पे उतरेंगे। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद दूंगा कि हाँ, कम से कम इससे क्या होगा। ये देखिए हिमांशु दिखाएंगे, एक तरफ नदी कितनी साफ सुथरी है, लेकिन वहाँ पर उस तरीके की गतिविधि, पूजा पाठ और दुनिया भर की जो गंदगी है वो वहाँ पे फैलेगा। विनोद सर, कैसे इन लोगों को कैसे रोका जाए? देखो जी, ये है एक हमारी आस्था,